हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ के इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ पे जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी क्रम में आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम आज का विचार देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता है। ये जो बात कही है ये अरस्तू जी ने इस बात को कहा है दोस्त। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन की आज बात करेंगे दोस्तों, तो आपसे कहा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे, आपको ये बताना है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, सेकंड ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक के, थर्ड ऑप्शन है समाजवादी स्वराज्यवादी पार्टी के, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्वराज पार्टी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 स्वराज पार्टी इज़ द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा वो कह रहा है कि ये हो चुका है पहले, हाँ, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इसका जो हमारा ऑप्शन दे रखा है पहला, दैट इज़ अ लॉर्ड कर्जन है। ये लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आपसे है लॉर्ड वेलीजली है। थर्ड ऑप्शन ड्यूक ऑफ कन्नौट है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ड्यूक ऑफ कन्नौट पे टिक किया है उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था। आपको बताना है कि कौन था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, या फिर लास्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चुना है सत्येंद्र नाथ टैगोर इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो आपको बताना है कहाँ पे घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, एक मिनट, चलो पेन तो हमें लेना नहीं है, यहाँ से लेना है। तो पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कलकत्ता है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा पटना है, और लास्ट ऑप्शन इलाहाबाद है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने इलाहाबाद पर टिक किया है इलाहाबाद इज़ द राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, आपको बताना है। ऑप्शन आप किस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है बीसी पाल ने, सेकंड है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सी है सरदार भगत सिंह ने, लास्ट ऑप्शन है कुमारी लक्ष्मीपत ने। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, तो सोच के आपको बताना है, जी हाँ, जिन्होंने सरदार भगत सिंह पे टिक किया है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। आपको बताना है कि पहला भारतीय कौन था। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो हमारा जो करेक्ट जवाब इसमें हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने दादा भाई नौरोजी पर टिक किया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, सी ऑप्शन राजा राम मोहन राय, या फिर डी ऑप्शन आपसे कह रहा है स्वामी विवेकानंद। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, इन्होंने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है, राजा मोहन राय इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा मोहन राय बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। आपको बताना है कि इनमें से दिल्ली के शासक समय कौन था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह, तीसरा ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, या फिर लास्ट ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले मोहम्मद शाह पे टिक किया, मोहम्मद शाह इज़ द राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। आपको बताना है कौन सबसे पहले आया था और सबसे पहले गया भी था, सबसे बाद में गया था।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पुर्तगाली है, सेकंड फ्रांसीसी है, सी अंग्रेज है या फिर डी डच है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने पुर्तगाली पे टिक किया है ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, तो आपका ये पुर्तगाली इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा है? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 4 बार, सेकंड कह रहा है 1 बार, थर्ड कह रहा है 3 बार और डी कह रहा है 2 बार। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चुना है 2 बार, ऑप्शन नंबर डी इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला है आगरा, दूसरा है काबुल, तीसरा है लाहौर और चौथा है दिल्ली। तो जो बाबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये आपकी हुई थी आगरा में। तो आगरा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है हरिहर और बुकान ने, सेकंड है उडायन और शिशुनाग ने, थर्ड ऑप्शन है देववर्मन और वैन्य ने और लास्ट ऑप्शन है मारावर्मन और सिरमारा ने। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है हरिहर और बुका, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। हरिहर और बुका इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एनालिटिक्स पर पवित्र ग्रंथ है। एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ किसका है, आपको बताना है। चलिए एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है सिंतो धर्म का, टाओ धर्म का या फिर कन्फ्यूशियसवाद या कन्फ्यूशियन धर्म का, लास्ट ऑप्शन है यहूदी या जुड़ा धर्म का। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर थर्ड कन्फ्यूशियसवाद पे चुना है दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि दैट इज़ कुतुब बिन ऐबक, सेकंड है कुतुबमिश, थर्ड है बलबन और डी ऑप्शन है नसरुद्दीन खुसरो। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने इल्तुतमिश को चुना है इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि तहत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? आपको बताना है कि किस एक्ट द्वारा लागू किया गया था। आई थिंक क्वेश्चन ये दोस्तों हो चुका है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर भी हमारे कल की स्लाइड में भी ये क्वेश्चन था। आपको अगला क्वेश्चन करना है कि उस चीनी यात्री का नाम बताना है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था। आपको बताना है। ऑप्शन इस तरीके से हमारे हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि हिंसांग था, सेकंड है इत्सिंग था, फरहान था या फिर यूविली था। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने हिंसांग पे टिक किया है हिंसांग विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल राजाओं का शासन था। आपको बताना है कि चोल राजाओं का शासन कहाँ पे था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि तमिलनाडु में था, सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, डी आपको बंगाल कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, हाँ जी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? आपको बताना है किसके सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा और डी है लोहा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोना इज़ द राइट आंसर, आपका पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी या उसका इनिशिएट वो हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस तरीके से हैं। पहला आपसे कह रहा है हर्ष के टाइम में हुआ था, दूसरा अशोक, तीसरा कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है कनिष्क इज़ द राइट आंसर, कनिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? किसने दर्ज किया था, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि रॉक एडिक्ट 2 ने, रॉक एडिक्ट 4 ने, रॉक एडिक्ट 6 ने या फिर रॉक एडिक्ट 13 ने। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 30 डी पे चुना है रॉक एडिक्ट
आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रॉक एडिक्ट इज़ द योर राइट आंसर, आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा आज हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।